नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड सेशन 2022 जो है और 2022 से 24 जो सेशन है उसका एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा लिया जाएगा या फिर मार्क बेस्ड होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे कि कैसे होगा और किस तरह से होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो इस सारे चीज़ पर हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। इस पर आपको डीएलएड से जुड़े हुए तैयारी जो है करने को मिलेगा और जो है सीटेट की भी तैयारी इस पर करवाई जाएगी। डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और डीएलएड की भी सीटेट की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले हम आपको बता दें कि डीएलएड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि क्या होता है। तो डीएलएड का फुल फॉर्म जो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, समझ गए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो है ये 2 वर्षीय होता है, 2 सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम होता है, 2 सेमेस्टर इसका चलता है, 2 वर्ष लगता है इसको करने में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। और दोनों सेमेस्टर का जो है मार्क जोड़ करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है, समझ गए। और इसका जो है फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 जो है बौथ ईयर के लिए, यानी कि दोनों सेमेस्टर के लिए लगता है। और एससी, एसटी और पीएच के लिए जो है 12,500 बौथ सेमेस्टर के लिए लगता है, दोनों ईयर के लिए इतना लगता है, समझ गए। और जो है प्राइवेट कॉलेज का जो है अलग फीस रहता है। तो समझ गए पूरे। और प्राइवेट कॉलेज में और जो है गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का फीस थोड़ा हाई रहता है और गवर्नमेंट कॉलेज का थोड़ा कम रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 से 21,000 तक हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वहीं पे 1 लाख 1.5 लाख इस तरह से जो है फ़ी लगता है। लेकिन दोनों का जो है वैल्यू क्या है, समान रहता है, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। आप डीएलएड गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें, दोनों का जो है वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। और जो है इसका एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं कि किस तरह से आपका एडमिशन होता है डीएलएड में। तो आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। ये जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए है। 12th जो है कम से कम पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। और एज जो है 17 वर्ष के पार होना चाहिए, समझ गए। और जो है इसमें एससी एसटी के लिए जो है, एससी एसटी पीएच के लिए जो है 5% की छूट रहता है, यानी कि 45% मार्क आपको इंटर में चाहिए, समझ गए, तभी आपका डीएलएड में एडमिशन होगा। और इसमें जो होता है साइंस होता है और आर्ट्स होता है, समझ गए। साइंस, आर्ट, कॉमर्स। साइंस वाले क्या करते हैं, फॉर्म भरते वक्त साइंस से एडमिशन लेते हैं और जो है चूज करते हैं साइंस। और आर्ट्स वाले क्या करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले आर्ट्स चूज करते हैं। आप दोनों में आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन रहता है तो अच्छा रहता है, समझ गए। अब बात करने वाले हैं इसमें होता है, और इसमें जो है एक होता है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर के लिए आपको क्या करना है, प्राइमरी टीचर के लिए आपको डीएलएड होना अनिवार्य रहेगा। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड करना क्या है, अनिवार्य है। और डीएलएड के साथ साथ जो है आपका 12th भी होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। और प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक और शर्त है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो है इसके साथ साथ डीएलएड होना चाहिए। तो आप प्राइमरी में और अपर प्राइमरी दोनों में आप टीचर बन सकते हैं, यानी कि 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी आप टीचर बन सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड रहेगा तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका 12th और डीएलएड रहेगा तो आप सिर्फ 1 to 5 में ही टीचर बन सकते हैं, समझ गए। और डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि टीईटी पास करना पड़ता है। टीईटी पास करने के लिए आपको पेपर 1 होता है जो 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 होता है जो 6 to 8 के लिए होता है, समझ गए। पेपर 2 पास करने के बाद जो है आप 6 to 8 में बैठ सकते हैं।
और पेपर 1 के लिए जो है आपका जो है, इसमें पेपर 1 के लिए आपको 12th और ग्रेजुएशन चाहिए, 12th और डिप्लोमा चाहिए, डीएलएड चाहिए, और जो है पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन और डीएलएड चाहिए, समझ गए। तो ये अगर पेपर 2 पास करते हैं, पेपर 1 और साथ में जो है डीएलएड है, तो आप पेपर 1 में भी आप क्या कर सकते हैं, 1 to 5 में भी आप जा सकते हैं, समझ गए। पेपर 1 भी पास करना पड़ा, पेपर 2 पास कर लिए तो आप 1 to 5 में और 6 to 8 दोनों में टीचर बन सकते हैं। इसमें एक होता है प्राइवेट कॉलेज और एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, दोनों का क्या होता है, वैल्यू जो है सेम रहता है, क्या रहता है, बराबर रहता है, समझ गए। डीएलएड का फीस बता दिए, गवर्नमेंट का 20,000 के लगभग होता है, और जो है प्राइवेट कॉलेज का 1 से 1.5 लाख लगभग होता है, उससे कम भी होता है, कहीं पर 80,000 90,000 इस तरह से भी होता है, समझ गए। और टोटल डीएलएड कॉलेज जो है डीएलएड कॉलेज बिहार में जो है 297 है, 297। इसमें से जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है टोटल 66 है। तो इस अनुसार जो है 66 जो है डाइट है। इसमें जो है आपको पता है कि 150 के लगभग एवरेज में सीट सभी में रहता है, तो 150 के लगभग सीट करते हैं, तो लगभग टोटल आपका जो है अगर 297 कॉलेज करते हैं तो टोटल 28 से 30,000 के लगभग सीट है। और सिर्फ डाइट की बात करें तो 10,000 के लगभग सीट है। तो 10,000 के लगभग सीट होने की वजह से इसमें फॉर्म जो है लाख फॉर्म फिलअप हो जाता है, तो मेरिट जो है इसमें क्या होता है कि हाई चला जाता है। इसीलिए आपको पता है कि अभी जो जितना एडमिशन हुआ है अभी तक 18, 20, 19, 21 जो जितना भी एडमिशन हुआ है अभी 20, 22 सबका जो है क्या हुआ है, मार्क बेस्ड हुआ है। क्या हुआ है, मार्क्स बेस्ड हुआ है। अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले बार फॉर्म भी फिलअप हुआ, लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम कोरोना कारण नहीं हुआ और फी पेमेंट क्या हो गया, वापस किया गया। लेकिन इस बार अभी तक जो है कोई भी नोटिस अभी तक जो है बीएसईबी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है कि हम एग्ज़ाम लेंगे कि नहीं लेंगे, कि मार्क बेस पर। अब हम एग्ज़ाम नहीं लेगा तो समझिए कि मार्क बेस्ड ही क्या होगा, एडमिशन होगा, समझ गए। तो ये समझ गए आप कि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई नोटिस नहीं आया है, तो लगता है कि मार्क बेस्ड ही इस बार होगा। फिर इसके अगले बार जब कोरोना का समय अच्छा रहा, तो कोरोना काल नहीं रहा तो क्या होगा कि तब एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सरकार सोच सकती है। और जो है एडमिशन के लिए आपको पता है कि किसी भी कॉलेज को जो है डीएलएड कॉलेज को 5 वर्षों के लिए मान्यता मिलती है, 5 वर्ष के लिए है मान्यता मिलती है। अगर 5 वर्ष के बाद भी वो इसी पर आधारित एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन क्या हो जाता है, फेक हो जाता है, समझ गए। तो 5 वर्ष के लिए किसी भी कॉलेज को मान्यता मिलती है, तो ये चेक करके आप क्या करें, एडमिशन लें। टोटल कॉलेज आपको पता चल गया कि 297 है, जिसमें 66 डाइट है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो 66 गवर्नमेंट कॉलेज के लगभग आप 150 के अनुपान अगर स्टूडेंट लेते हैं तो लगभग 10,000 के लगभग स्टूडेंट होता है। तो इसमें 1 लाख स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इसमें जो है कट ऑफ हाई चला जाता है, कट ऑफ जनरल ऊपर से लिया जाता है। जनरल का जो है कम से कम मतलब 85% का लगभग चल जाता है जनरल, ओबीसी का, और SC/ST का जो है लगभग 75 से 80% तक इसका कट ऑफ रहता है। तो ऊपर से लिया जाता है, एक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक जो है मेरिट निकाल के कम तक का क्या होता है कि लिया जाता है। तो आप लोग सब देख लिए सारा चीज़, इसमें आपको डिटेल बता दिए सारा चीज़। अभी तक कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप हमारी बातों से संतुष्ट हुए होंगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।